क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे महान हिंदू सम्राट की कहानी जिसे इतिहास ने लगभग भुला ही दिया? एक ऐसा योद्धा जिसकी सल्तनत कश्मीर से लेकर ईरान और सेंट्रल एशिया तक फैली हुई थी, जिसका नाम अरब, फारसी और चीनी इतिहास में दर्ज है, लेकिन हमारे स्कूल के इतिहास की किताबों में शायद ही उसका जिक्र आता है। हमें तो बस यही पढ़ाया गया है कि भारत पर पहला इस्लामी हमला 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किया था, और उसके बाद किताबें सीधे हमें 11वीं सदी के महमूद गजनवी के हमलों पर ले जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन दो हमलों के बीच के 300 साल का गैप आखिर क्यों है? ऐसा क्या हुआ था इन 3 सदियों में कि भारत दुश्मनों के लिए एक अभेद्य किला बन गया था? क्या बस उम्मयद खलीफा का पतन इसका कारण था, या कोई ऐसा शख्स था जिसने इन आक्रमणकारियों को इतनी बुरी तरह हराया कि उन्होंने फिर कभी भारत की ओर देखने की हिम्मत नहीं की? हमें स्कूलों में सिकंदर की कहानियां सुनाई जाती हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसने आधी दुनिया जीत ली थी। हमें यही पढ़ाया गया कि भारत हमेशा से बाहरी ताकतों के अधीन रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं, अलेक्जेंडर से बड़ा साम्राज्य अरबों, तुर्कों और यहाँ तक कि चीनियों को भी धूल चटा दी थी, और अफसोस हमने उसका नाम तक नहीं पढ़ा। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस महान हिंदू सम्राट की कहानी जिसने भारत से लेकर ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की तक इतिहास रच दिया था। ये कहानी है एक ऐसे सम्राट की, ललितादित्य मुक्तापीड़, कारकोटा वंश का सबसे महान शासक, जिसका नाम कभी युद्ध भूमियों पर गूंजता था, जिसने सेंट्रल एशिया के आक्रमणकारियों के सपनों को चूर चूर कर दिया था, और जिसने वो साम्राज्य खड़ा किया जिसे इतिहास ने जानबूझकर भुला दिया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा उस दौर में जब भारत के उत्तरी बॉर्डर पर खतरा मंडरा रहा था और एक राजा ने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। 8वीं सदी की शुरुआत में भारत एक मुश्किल मोड़ पर खड़ा था। अरब खलीफा मध्य एशिया और फारस को फतेह कर चुका था। अगला निशाना था भारत। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। राजा दाहिर ने जबरदस्त मुकाबला किया, लेकिन अंत में वो हार गए। सिंध तो गया, पर अरब आक्रमणकारियों की बढ़त वहीं रुक गई। इसके बाद लगभग 300 साल तक कोई बड़ा इस्लामी हमला भारत पर कामयाब नहीं हुआ। इतिहासकार इसे उम्मयद खलीफा के पतन का नतीजा मानते हैं, पर असली वजह कुछ और थी। हर बार जब अरबों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक शख्स, एक ताकत उनके सामने खड़ी हो गई। इतना भयानक जवाब मिला कि अरब सेनाएं कांप उठी। इस योद्धा का नाम था ललितादित्य मुक्तापीड़। लेकिन सिर्फ अरब ही नहीं, भारत पर तिब्बती साम्राज्य और उत्तर पश्चिम के तुर्क शासक भी नजरें गड़ाए बैठे थे। तिब्बत की सेनाएं लद्दाख और कश्मीर की तरफ बढ़ रही थी। उधर बाख्त्रियां और तुखारिस्तान से तुर्क वंशज क्रूरता के साथ शहरों को तबाह कर रहे थे। पूरब में चीन का तांग वंश अपने चरम पर था। वो सीधे दुश्मन नहीं थे, लेकिन सेंट्रल एशिया में उनकी दखल भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकती थी। उधर भारत के भीतर भी हालात अच्छे नहीं थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत बिखर गया था। ऐसे में भारत को एक मजबूत, निर्णायक नेता की जरूरत थी, और तभी इतिहास के मंच पर उभरे ललितादित्य। लेकिन ललितादित्य सिर्फ रक्षक नहीं थे, उनका विजन था बड़ा, दुश्मन को उनके घर में जाकर हराना। उन्होंने न सिर्फ भारत की रक्षा की, बल्कि तिब्बतियों, तुर्कों और अरबों को उनके इलाके में घुसकर हराया। उनका पहला टारगेट था कन्नौज, उस वक्त उत्तर भारत का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र। यहाँ उनका मुकाबला हुआ यशोवर्मन से। 2 ताकतवर राजा, एक निर्णायक जंग। ललितादित्य ने तेजी से हमला किया। 50,000 घुड़सवार, 30,000 पैदल सैनिक और 10,000 हाथियों की सेना के साथ। कन्नौज की जंग में उन्होंने यशोवर्मन की सेना को झका दिया, झूठा पीछे हटकर उसे जाल में फंसाया और फिर चारों तरफ से हमला कर दिया। हाथियों ने दुश्मन की पंक्तियां तोड़ दी, तीरंदाजों ने बौछार की। यशोवर्मन की सेना बिखर गई, लेकिन ललितादित्य ने यशोवर्मन को मारा नहीं, उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। कन्नौज को जलाया नहीं, उसे अपना बनाया। फिर भी ललितादित्य रुके नहीं। उन्होंने ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ तक कि ईरान की सीमा तक भारत का झंडा लहराया। जहां जहां गए वहां सिर्फ तलवार नहीं ले गए, संस्कृति, धर्म
शिक्षा, वास्तुशास्त्र भी लेकर गए। उन्होंने मार्तंड सूर्य मंदिर जैसे अद्भुत स्मारक बनवाए जो आज भी उनकी विरासत की गवाही देते हैं। लेकिन फिर अचानक ललितादित्य गायब हो जाते हैं। ना कोई मृत्यु का विवरण, ना समाधि, ना आखिरी लड़ाई की कहानी, बस चुप्पी। कुछ कहते हैं कि वो ईरान के अंदरूनी हिस्सों में युद्ध करते हुए मारे गए। कुछ कहते हैं उन्हें उनके ही दरबार में धोखा दिया गया। पर इससे बड़ा सवाल है, इतिहास में उनका नाम मिटाया क्यों गया? जब विदेशी हमलावरों को इतिहास की किताबों में महिमा मंडित किया गया, तो भारत के असली रक्षक जैसे ललितादित्य, विक्रमादित्य, राजेंद्र चोल कोसयाक को, राजेंद्र को भुला दिया गया। क्यों? क्योंकि सदियों तक भारत पर विदेशियों ने राज्य किया और उन्होंने इतिहास को अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखा। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं। क्या आप मानते हैं कि ललितादित्य जैसे सम्राटों को हमारे इतिहास में वो जगह मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं? जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं और किन विषयों पर, तो कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।